भारत को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। संविधान हमें यह हक देता है कि हम अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने धर्म को बिना डर के जाहिर कर सकें। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो खबर सामने आई, उसने इस आजादी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कानपुर में मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवाओं ने सड़क किनारे LED बोर्ड लगाए। इन बोर्ड्स पर लिखा था, आई लव मोहम्मद। यह महज एक धार्मिक इजहार था, पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और मोहब्बत का प्रतीक। सोचिए, जैसे कोई आई लव कृष्णा या आई लव राम लिखकर अपने आराध्य के प्रति प्यार जताता है, ठीक वैसे ही इन युवाओं ने अपने नबी के लिए यह किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस छोटे से इजहार को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बता दिया गया। पुलिस ने करीब 25 युवाओं पर FIR दर्ज कर दी। यहीं से विवाद भड़क उठा। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा आग की तरह फैल गई। कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में एक हिंदू लड़की दिखाई दी जो खुलेआम नारे लगा रही थी, मोहम्मद मोहम्मद। उसने कहा, अगर वो अपने भगवान के लिए बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये दृश्य बेहद प्रतीकात्मक था। ये दिखा रहा था कि ये मुद्दा महज धार्मिक नहीं है, बल्कि इंसानियत और अभिव्यक्ति की आजादी का भी सवाल है। लेकिन दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठनों ने इस कदम को एक नई परंपरा बताया और कहा कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या धर्म से मोहब्बत जताना अपराध है? अगर कोई आई लव राम कहे तो वह आस्था मानी जाती है, लेकिन आई लव मोहम्मद क्यों संदिग्ध हो जाता है? यही वह बिंदु है जहां सरकार और पुलिस दोनों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने इस पूरे मामले को धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से देखने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना दिया। लोकतंत्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म और विश्वास का इजहार कर सके, जब तक कि वह दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। लेकिन यहाँ एक धार्मिक इजहार को उकसाने वाला काम बता दिया गया। ये सरकार की उस सोच को उजागर करता है जो धर्म के मामलों को संतुलित तरीके से नहीं, बल्कि वोट बैंक और राजनीतिक दबावों के हिसाब से देखती है। पुलिस की भूमिका और भी विवादास्पद रही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस आई लव मोहम्मद बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, लेकिन अजीब बात यह रही कि FIR उन लोगों पर नहीं हुई जिन्होंने बोर्ड तोड़ा, बल्कि उन युवाओं पर हुई जिन्होंने बोर्ड लगाया था। यानी असली उपद्रवियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं, बल्कि निर्दोषों को अपराधी बना दिया गया। यही पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी और पक्षपात, बायस थी। जब कानून का पालन करने वाली संस्था ही निष्पक्ष न रहे, तो लोकतंत्र की रीढ़ कमजोर हो जाती है। ये पूरा विवाद एक गहरी तस्वीर सामने लाता है। भारत का लोकतंत्र इस समय एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ संविधान है जो हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। दूसरी तरफ राजनीति है जो धर्म को हथियार बनाकर समाज को बांटने की कोशिश करती है। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ उन नारों तक सीमित है जो सत्ता को सूट करे? अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो उसे अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर बचा लिया जाता है, लेकिन मोहब्बत जताने वाला मैसेज अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आता है तो उसे अपराध बना दिया जाता है। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है कि क्या वह हर नागरिक को बराबरी का हक दे सकता है? क्या वह धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर इंसाफ कर सकता है? आई लव मोहम्मद विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमारा लोकतंत्र सिर्फ कागजों और भाषणों में ही तो जिंदा नहीं रह गया है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मोहब्बत जताना अब अपराध है, या फिर यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जिसे हर हाल में बचाना चाहिए?